जी नमस्कार। मैं आस्थाई प्रांतीय विज्ञान परिवार से जी। एक्चुअली क्या है कि हम एक सीनियर सिटीजन में काम करते हैं। सीनियर सिटीजन मीन्स हम बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो जल्दी हताश हो निराश हो जाते हैं। वो 60 साल के बाद बोलते हैं कि अब तो क्या, अब तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए भगवान उठा लें, अब क्या जीना, अब जी लिया जीता जीना हो। जबकि आपकी जवाबदारी अब चालू होती है 60 साल के बाद। आप संतुष्ट होते हैं और आप युवा को अच्छा संदेश भी दे सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और 100 साल तक युवा जो उसके साथ जी सकते हैं। तो आप अपना जीने का अंदाज बताएं, कैसे जी रहे हैं आप रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के बाद, आप कैसी जिंदगी निकल रही है और परिवार से आपका कैसा तालमेल है? देखिए, जहाँ तक परिवार से तालमेल का संबंध है, परिवार के तालमेल के कारण ही हम अभी तक जिंदा हैं। यदि परिवार का तालमेल नहीं रहे इस उम्र में, 80 साल की उम्र में, तो आदमी जल्दी हताश हो जाता है। ये उसके साथ में दूसरा ये भी रहता है कि हम किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, जैसे योगा वगैरह के द्वारा हम ये कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। जी जी और इससे हताश होकर के हमारे घुटने दुख रहे हैं, हमारे हाथ पाँव दुख रहे हैं, ये इससे काम नहीं चलेगा। जी जी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और जी समाज में लोग कर रहे हैं, हाँ हाँ हमसे ज़्यादा मतलब उम्र वाले लोग हैं, हाँ वो भी मतलब समाज को कुछ योगदान दे रहे हैं। जी जी उनका ये सोचना है कि समाज ने हमको कुछ दिया है, तो हम उसका कुछ अंश तो किसी भी प्रमाण में मतलब होता है तो सही। तो मतलब वो लोग योगा से लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक ही हूँ और जैन साहब के क्लास से ही सीखा हूँ और अब घर पर मतलब करता हूँ। अभी जी ये कोविड के कारण मतलब क्लासेस कहीं नहीं लग रही, हाँ तो हाँ इस कारण मैं ये घर पर कर रहा हूँ। और नहीं, बाबू जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसे जीना चाहिए और दिनचर्या हमको घर को प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनानी चाहिए और हमारे कोई ईगो नहीं हो कि अब तूने ये नहीं करा, तूने ये नहीं करा, तूने ये करा, तो हम हताशा और निराशा भरी जिंदगी से कहीं हमारी उम्र कम कर लेते हैं। 60 साल बाद हमें जबकि 90 100 साल 110 साल जीना चाहिए, पर हम जीवन के कई टेंशन तनाव लेके डिप्रेशन लेके अनावश्यक बातों करके हम 10 15 साल जीवन के कम कर लेते हैं। तो आप हमें ये भी बताएं कि उनकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए और कोई संदेश सीनियर सिटीजन के लिए आप देना चाहें तो आपके माध्यम से सीनियर सिटीजन का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। भाई देखिए, अभी तो सबसे बड़ा बात ये है कि जो ये कोरोना के हताशा है आदमी के मुकुट हावी, हाँ उससे निकलना है। हाँ उससे निकलना है तो सुबह जल्दी उठें। हाँ जल्दी उठने के बाद में आप फ्रेश हो जाते हैं। जी फ्रेश होने के बाद में यदि आप योगा नहीं जानते हैं, हाँ तो योगा की कोई क्लास लग रही है तो वहाँ जाके उनका मार्गदर्शन लीजिए। जी और नहीं तो घर पर थोड़ी सी कसरत वगैरह करिए, ताकि आदमी स्वस्थ बना रहे। और ये जो हताशा है, ये हताशा आपको योग से बहुत जल्दी निकालेगी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपने 60 साल का अनुभव लिया, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब किया हो या 60 साल की उम्र के आपने पार की है, आपने अपना अनुभव शेयर किया है। बहुत ही अच्छी बात है, ये संदेश बहुत अच्छे लोगों को जाएगा। अब आखिरी बात हमारी एक खान पान के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि हमारे खान पान की दिनचर्या भी कैसी होना चाहिए और हमें घर परिवार की को भी लेके वो जवाबदारी भी अभी है हमारी, ऐसी ख़त्म नहीं हुई है, उस जवाबदारी को भी कैसे आप पूरी करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक खान पान का संबंध है, आप मतलब शाकाहारी हो तो बहुत अच्छा है। शाकाहारी आदमी को निकालना है। शाकाहारी सुबह सुबह उठने के बाद में आप कोई नाश्ता करेंगे हल्का फुल्का, वो का कुछ भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो फ्रूटी हो, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो। एक रोटी भी यदि आप खाते हैं तो वो भी आपका नाश्ता ही जी कहलाएगा। जी उसके बाद समय के अनुसार आप अपना भोजन कीजिए। दाल रोटी सब्जी चावल, ये आपके भोजन में होना चाहिए। क्या इसके बाद यदि नहीं होता रोटी और यदि कुछ भी सब्जी होती है तो वो भी चलेगी। शाम को यदि चाय लेते हैं तो चाय 4 बजे ले लीजिए। जी जी जैसे हमारी ऑफिस में पहले भी ये था कि 2 टाइम की चाय थी। हाँ एक सुबह पीते थे और ऑफिस के लंच के बाद में 1:30 बजे वो चाय पीते थे। आज वही क्रम चल रहा है हमारा कि सुबह एक चाय पीना है, 1:30 2 बजे एक चाय पीना है। और शाम का नाश्ता और रात का भोजन समय पर कर लीजिए। खाने के 2 घंटे पहले भोजन कर ले तो बहुत अच्छा है। थोड़ा खा ले तो टहल ले और ईश्वर का नाम लेते हुए सो जाए। नहीं, कई सीनियर सिटीजन मैंने देखा है कि 60 साल के बुजुर्ग जो होते हैं वो बस हताशा और निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं और कई 80 90 साल के बुजुर्ग भी हैं जो खूब दमदारी से जी और खूब समाज को परोस रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है कि मैं कितना जीना है और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, वो थोड़ा सा बता दें। नहीं, देखिए, हर आदमी की इच्छा रहती है कि वो 100 साल तक जिए, हाँ पर वो 100 साल कैसे जिए
मतलब उसको स्वस्थ रहकर जीना चाहिए, भले वो 80 साल जिए या 90 साल जिए, पर उसको मतलब स्वस्थ रहते हुए घूमते फिरते, मतलब यदि उसके प्राण निकले तो वो सबसे अच्छा। जी, 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 जी। बिस्तर में पड़े पड़े मतलब वो नहीं पड़े। जी, और जी। उसके लिए यही है कि आप योगा करें, सुबह शाम घूमने जाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई बाबू जी आपने। आपका ये सीनियर सिटीजन हमारा जो मिशन है, हो सकता है ये संदेश आपका बहुत दो लोगों को पहुँचेगा, सभी दूर ग्रुपों में भी जाएगा, यूट्यूब पे भी डलेगा और आपके इस संदेश से किसी सीनियर सिटीजन का अगर जीवन बदल जाए, क्योंकि जो नर्क कई लोग ऐसे हैं जो नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं और कुछ तो भी समय निकाल रहे हैं, अगर आपके शब्द से उनको बेनिफिट होता है, लाभ मिलता है, तो समाज में बहुत ऊँचाइयों पे पहुँचेगा। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। बाबू जी, आपका थोड़ा-सा परिचय दे दें, आपका नाम और आपका एड्रेस। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार उमाजी राव चोरमारे। मैं BSNL में सर्विस में था। हुँ। 60 साल पूरे होने के बाद वहाँ से रिटायर हुआ। आज मैं 78 साल का हूँ जी, जी। और अपनी स्वस्थ ज़िंदगी योग करते हुए जी रहा हूँ। बहुत अच्छा बाबा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।